गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी मैं गैस लॉ कंटिन्यू कर रहा हूँ। गैस लॉ में हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लिए थे, बस कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था और आज मैं फाइनल भी कर रहा हूँ आपको गैस लॉ। सो स्टेट ऑफ मैटर, गैस लॉ, केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों का कॉमन टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री में हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में भी हैं और मैंने जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाया है इसमें 3 डिफरेंट टॉपिक मैंने कर दिया। फर्स्ट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंड टॉपिक वॉन डेर वाल इक्वेशन, रियल गैस, आइडियल गैस एंड लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस विथ क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, वो पूरा कंप्लीट है। आप प्ले लिस्ट में सर्च करिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, रियल एंड आइडियल गैस एंड द फाइनली गैस लॉ। 3 पार्ट में इसको मैंने प्ले लिस्ट में 3 अलग अलग पार्ट में अपलोड किया। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वॉन डेर वाल इक्वेशन एंड स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हो गया आपका। बॉल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गैलुसॉज लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है आपका, एंड पी भी इक्वल टू NRT, यूनिट एंड डायमेंशन है। और फाइनली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पी भी इक्वल टू NRT पे। सो 18 क्वेश्चन मेरा हो गया है। नेक्स्ट अभी 10 क्वेश्चन और करेंगे एंड टॉपिक को आज क्लोज करेंगे हम लोग। सेम पैटर्न, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं, मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा और वो क्वेश्चन को आप स्टॉप करेंगे, आप खुद सोचेंगे, गिवन जो लिखा रहेगा उसको आप ड्राइंग करेंगे एंड देन फाइनली सॉल्व करना है। कॉपी पेन लेके बैठे, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही है आज। ये क्वेश्चन नीट का है, जो एकदम छोटा सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसके प्लानिंग आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं प्लानिंग। अब आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। सो V और T ग्राफ है। P1 P2 में रिलेशन पूछा जा रहा है। P1 P2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑप्शन में लिखा हुआ था। कोई रटना नहीं है, मैंने साइंस में कभी याद करने के लिए आपको नहीं बोला। चलिए हम लोग प्लान करेंगे। और V और T ग्राफ है, आपके पास एक ही इक्वेशन है, वो PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन होगा। Y एक्सिस है आपका V और X एक्सिस है T। सो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर लेंगे। V इज इक्वल टू NR/P इंटू T, ऐसे। ये है Y एक्सिस, ये X एक्सिस है ना। यहाँ आप लिखेंगे Y और ये हो गया M और X, Y इज इक्वल टू MX। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, जिसका स्लोप, जो स्लोप होता है वो हो गया m। आप कंपेयर करेंगे, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा और tan थीटा, और m का मतलब हुआ NR/P। आप देख रहे हैं tan थीटा की जगह आप बोल सकते हैं कि थीटा भी और प्रोपोर्शनल टू 1/P, ऐसे बोल सकते हैं। अब आप देखें, अगर थीटा ज़्यादा है, थीटा 2 बड़ा है, तो श्योर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। थीटा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप यहां से भी देख सकते हैं, ये tan थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो अगर थीटा ज़्यादा रहेगा, वहां क्लियर साथ पता चल रहा है कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। देन PMT क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। देन आपको P1 P2 में आपको रिलेशन चाहिए था। सो थीटा 2 अगर बड़ा होगा तो P2 लेस देन P1, ऑप्शन में ये देखेंगे। ऐसा ऑप्शन आपको चेक करना है, या आप P1 ग्रेटर देन P2, ऐसे देखना है आपको। तो कोई जो भी एक ऑप्शन रहेगा उस पर आपको टिक करना है, एकदम आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ IT एडवांस का क्वेश्चन। आप उसको सॉल्व करेंगे, प्लान बनाएंगे, एक गिवन जो रहेगा उसको लिखना है, प्लानिंग करना है, देन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन IT एडवांस का दिया हुआ क्वेश्चन है। आपका ड्राइंग यही है, जो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था उसका एक अच्छा सा ड्राइंग बनाना है
ड्राइंग है यही आपका लिखा हुआ क्लोज कंटेनर, आप क्लोज कंटेनर बना लीजिएगा। वॉल्यूम लिखा हुआ मीटर क्यूब में, टेम्परेचर लिखा हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप यहाँ चेंज करना चाहेंगे, सो आप इसको 300 केल्विन कर लें। आप सारा एसआई यूनिट में हो रहा है। प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सब एसआई यूनिट चल रहा है आपका। लिखा हुआ टोटल मास ऑफ गैस, गैस जो नियन भी है, आर्गन है, टोटल मास 28 ग्राम है, सो मास ऑफ नियन चाहिए। इसमें जो नियन गैस है उसका मास चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट दोनों का लिखा हुआ है, सो नियन और आर्गन गैस के लिए। सिंपल सा आपका एक तो लिखा हुआ टोटल मास, टोटल मास का मतलब आप यहाँ से यूज कर लें W1 या वेट ऑफ आप कर लें नियन प्लस वेट ऑफ आर्गन कर लें आप। यह है इक्वेशन नंबर आपका, यहाँ 28 कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें आप। ये तो हो गया आपका वेट के लिए एक फॉर्मूला। ये तो गिवन है, दिया है टोटल मास W1 प्लस W2 कर लीजिए। नेक्स्ट, ये गैस है और कंटेनर में, तो क्यों ना हम लोग लगाएं PV इक्वल टू nRT, क्यों ना हम लोग इस पूरे मिक्सचर के लिए फॉर मिक्सचर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर लिखा हुआ है, तो फॉर मिक्सचर, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर मिक्सचर, अगर आप ये अप्लाई करें PV इक्वल टू nRT और अच्छे से और अच्छा लिखेंगे हम लोग, और अच्छे से ऐसे लिखेंगे PV इक्वल टू N नियन का नंबर ऑफ मोल प्लस N आर्गन का नंबर ऑफ मोल, क्योंकि दोनों के लिए लगा रहे हैं आप। N का मतलब वो टोटल मोल, टोटल में N1 प्लस N2 आप कर सकते हैं, या N फॉर नियन N प्लस आर्गन कर लेंगे आप। R और T जस्ट वेट करना अभी। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या एटम है तो एटॉमिक वेट, सो यहां पे P V R और T, यहां पे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मोल, वेट ऑफ नियन, एटॉमिक वेट ऑफ नियन, नियन का एटॉमिक वेट पेपर में लिखा हुआ है 20, प्लस वेट ऑफ आर्गन, एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन 40 लिखा हुआ। आप 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, सो यहां से एक रिजल्ट आ गया 2 टाइम वेट ऑफ नियन प्लस वेट ऑफ आर्गन इज इक्वल टू, यहां हो गया 40 इंटू PV बाई RT। सो अब आप सॉल्व करेंगे, प्रेशर है आपके पास, वॉल्यूम है, आप जानते हैं आप ऐसा यूनिट में, टेम्परेचर है, आप वहां पे पुट करेंगे और इससे बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2, और 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक इक्वेशन है फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड, सॉल्व कर लेंगे आप। सो अब हम लोग यूज करेंगे, प्रेशर मेरे पास है, वॉल्यूम यूनिट सही है, टेम्परेचर भी सही है, क्या आपको लिखना चाहिए R का वैल्यू 8.314, आप उसको 25/3 भी कर सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। बाकी आपको सॉल्व करना है, प्लानिंग सारा रेडी है आपका, सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करें आप। ये मैं हटा देता हूं, आप सॉल्व करें, पुट करें डाटा। प्रेशर, वॉल्यूम, R, टेम्परेचर। अब इसको हटा दें आप और राइट साइड को सॉल्व करेंगे। 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 25 है, ऊपर में आप और सॉल्व करेंगे, सो ऊपर में 40, ये 2 -2 10 हुआ, इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 25, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो
100 4 32 आ रहा है मेरे, ये 32 हो गया। तो काफी इजी कैलकुलेशन, तो सारा कैंसिल हो रहा है इसमें। ये है इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन 2 कर लेंगे। ये 25 है और ये 100 है, 4 टाइम कटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, सिंपल कैलकुलेशन। अब आप इसमें से घटा लेंगे और 1 माइनस 2 कर लीजिए, या 2 माइनस 1 कर लेंगे आप 2 माइनस 1 कर लें। सो 2 माइनस 1, आप जैसे 2 माइनस 1 करेंगे, वेट ऑफ नियन, सो 4 ग्राम। सो आपको क्या निकालना था, मैं एक बार चेक करता हूं कि वेट ऑफ क्या निकालना है आपको। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नियन का ही वेट चाहिए था, नियन का ही मास चाहिए था, तो करेक्ट आंसर वेट ऑफ नियन 4 ग्राम हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसमें स्टेटमेंट यही था कि गैस इन क्लोज कंटेनर, वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन था आपका। इनिशियली टेम्परेचर निकालना है, वो मैंने टी ले लिया है आपका, और लिखा हुआ है कि फाइनली टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखा हुआ आपका, एंड प्रेशर इंक्रीजेज बाय 1%, देन इनिशियल टेम्परेचर हमें चाहिए था। स्टार्ट करते हैं, और इनिशियल फाइनल एक बार फिर से हम लोग इधर लिखेंगे। ये है इनिशियल और ये फाइनल। आप अगर इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए टी ले रहे हैं, अगर इनिशियल टेम्परेचर आप टी ले लेंगे, कैपिटल टी, केल्विन आप ले लीजिए, क्वेश्चन तो हम लोग केल्विन बनाएंगे। सो ये इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर में यूनिट मैटर नहीं करता। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री केल्विन भी इंक्रीज करेगा। सो यहां पे आपको लिखना होगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो गया T+1। अगर आप ये केल्विन लेंगे तो ये भी आपको केल्विन में लेना होगा, ठीक है। प्रेशर मान लीजिए इनिशियल प्रेशर P है, P हुआ, तो फाइनल प्रेशर, जो फाइनल प्रेशर आपको लिखना चाहिए वो P+1% इंक्रीज कर रहा है, 1/100 इंटू P, मतलब फाइनल प्रेशर जो होगा वो होगा आपका 101/100 इंटू P। ये है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, आप T फाइनल भी इसको कह सकते हैं, और ये है T+1 केल्विन। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, क्लोज कंटेनर है तो नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट रहेगा। आपके पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में P और V इज इक्वल टू N R और T, आप रिलेशन बनाएंगे P और T में, सो P एंड T, सो P प्रोपोर्शनल टू T, ऐसे। बाकी सारा चीजें कांस्टेंट मानना आपको। बाकी आप यहाँ पे बना सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि P/T मस्ट बी कांस्टेंट, और इसको आप एक बार बनाएंगे इनिशियल सिचुएशन के लिए, इनिशियल, और ये चीज एक बार आप करेंगे फाइनल के लिए, ऐसे कर लेंगे। बाकी आप पुट करेंगे, करके देखें आप। P इनिशियल प्रेशर P, T इनिशियल टेम्परेचर T, P फाइनल 101 P/100, T फाइनल T+1 होगी। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। सो P कैंसिल आउट हुआ, और ये हुआ 100T + 100, राइट साइड में करेंगे 101T, ये कट जाएगा। सो T इज इक्वल टू, आप आंसर चेक करेंगे क्या 100 केल्विन है, आपको चेक करना है, अगर 100 केल्विन है करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका कि टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज रहेगा आपका।
आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी लेके बना सकते हैं। फाइनली तो क्वेश्चन इसमें पुट करने के लिए तो केल्विन लाना ही पड़ेगा ना आपको, ठीक है। सो आप वैसे भी बना सकते हैं, आएगा वही आंसर, वही आएगा आपका। सो नेक्स्ट 22। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हम लोग पुराने टॉपिक का यूज करेंगे। मैंने आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक टर्म बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस ओवर वाटर, ये मैं कंप्लीट आपको डिस्कस किया था क्लास में, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एंड प्रिपरेशन ऑफ एनी गैस ओवर वाटर। क्या है कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से हम लोग सीख लेते हैं कि अगर आप नाइट्रोजन गैस, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस ओवर वाटर, तो ये आप ड्राइंग आपको देखना होगा, जो कि ड्राइंग मैंने आपको बनाया हुआ है आपका ड्राइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लास्ट लेक्चर में। अभी मैं आपको इतना समझा दूं कि जब आप कोई नाइट्रोजन गैस को, मान लीजिए कोई फ्लास्क के अंदर आप नाइट्रोजन गैस कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर के ऊपर, तो ये है आपका नाइट्रोजन गैस, आप समझिए ये नाइट्रोजन गैस है। सो नाइट्रोजन गैस रहेगा कंटेनर में ऐसे, बट इसमें थोड़ा सा वाटर वेपर भी ऐड हो जाता है, क्योंकि जब आप गैस को वाटर के ऊपर जब कलेक्ट करते हैं, जो कि सेटअप मैंने सिखाया आपको, तो इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा वाटर आ जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर वाटर भी आ जाएगा, ये वाटर वेपर आ जाएगा। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन किसके लिए है, नाइट्रोजन गैस के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस कंटेनर में जो प्रेशर आएगा, इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर P1 हो गया, वो आपको बोलना है कि प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर भी है। वो इसलिए आया है कि आपने प्रिपेयर किया है नाइट्रोजन गैस ओवर वाटर, वाटर के ऊपर आपने कलेक्ट किया है, तो वाटर का थोड़ा मोड़ा वेपर तो रहेगा। बट आपका जो क्वेश्चन है, आपका गैस लॉ है, वो ड्राई नाइट्रोजन पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप समझें यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रेशर ऑफ P1 जो हुआ, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, ये ड्राई नाइट्रोजन, और ये प्रेशर ऑफ वाटर को हम लोग साइंस में एक्वस टेंशन ऑफ वाटर पढ़ते हैं। ये जो वाटर का प्रेशर है, इसी को हम लोग साइंस में एक्वस टेंशन, यहाँ पे एक्वस टेंशन ऑफ वाटर पढ़ते थे। तो ये है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर। अब चलिए, ये जो P1 लिखा हुआ, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रेशर है नाइट्रोजन ओवर वाटर। आपको जो प्योर नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए, इनिशियल चाहिए, वो देखिए यहाँ पे आपका हो गया 750, ये 750 हो गया, और ये है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और ये ड्राई नाइट्रोजन का, और एक्वस टेंशन ऑफ वाटर यहाँ लिखा हुआ है 25 मिलीमीटर। सो जो इनिशियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हुआ वो है 725 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये तो पहले ये चीज समझना है कि अगर क्वेश्चन में रहे कि प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस ओवर वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है। इसमें प्रेशर जो है, ये प्रेशर के अंदर दोनों गैस, एक वाटर वेपर भी है और नाइट्रोजन का भी प्रेशर है, बट आपका कैलकुलेशन है फॉर नाइट्रोजन गैस के लिए। अब मैं लिखता हूं फाइनली, अब आप बताएंगे यहां पे, सो इनिशियल, और यहां बताएंगे फाइनल एट एसटीपी। ये ऐसे करना है, ठीक है। बताएंगे आप इनिशियल वॉल्यूम तो 10 मिलीलीटर, एकदम करेक्ट है। हम लोग बातें कर रहे हैं फॉर नाइट्रोजन गैस के लिए, ठीक है। टेम्परेचर कैपिटल T1 ना, टेम्परेचर इन केल्विन आपको लेना है, और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आपका हो गया यहाँ पे
300 केल्विन। प्रेशर इनिशियल 750 नहीं, 750 तो दोनों का था, आपका प्योर नाइट्रोजन का हो गया 725। तो ये चीजें सीखना है आपको। यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैं इसको मिटा देता हूं। एसटीपी, फाइनली एसटीपी पे आपको वॉल्यूम निकालना है। क्या आप जानते हैं एसटीपी का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एसटीपी का मैं पढ़ा चुका हूं। एसटीपी या एनटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको आप टी फाइनल में लेंगे तो ये 273 केल्विन होगा। और ऐसे ही यहां प्रेशर फाइनल करेंगे। एसटीपी पे प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, जिसका मीनिंग हुआ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो दो साइड में डाटा, एक साइड में इधर इनिशियल डाटा है, एक साइड इधर फाइनल डाटा, और आपके पास सिंगल इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। सो इसमें अगर आप अरेंज करेंगे तो लिखना चाहिए P1 V1 बाई T1, P2 V2 T2। पुट कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। स्टार्ट करिए आप। सो मुझे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था, तो कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन का। सो 725 वॉल्यूम 10 300 P फाइनल 760 वॉल्यूम V फाइनल टेम्परेचर T फाइनल 273। बाकी सॉल्व कर लीजिए आप। जो कैंसिल हो सकता है, जैसे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। सो V फाइनल जो हुआ 725 273 76 300। ये आंसर रहेगा मिलीलीटर में, सेम यूनिट वही रहेगा आपका। और सॉल्व कर लेंगे, और छोटा यहाँ पे कट जाएगा, 91 आ रहा है, और 91 दो जीरो इसको कर लेंगे तो V फाइनल 7.25 इंटू 91 बाई 76 मिलीलीटर। आप सॉल्व कर लेंगे 7.25। मैं सॉल्व करता हूँ, आप बनाइए इसको। सो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया। कैलकुलेशन है 7.25 मल्टीप्लाई बाई 91 डिवाइड बाई 76। सो 8.68 मिलीलीटर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, जो हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट वही है। इस बार क्वेश्चन बोला गया है कि 100 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड ओवर वाटर, मैंने अभी समझाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये प्रेशर हो गया आपका। नाउ गैस को कंप्लीटली ट्रांसफर कर लेना है द 50 मिलीलीटर कंटेनर में, एंड नाउ फाइनल प्रेशर चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये गिवन है क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 100 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड ओवर वाटर। गैस लॉ जो लगाना है वो गैस लॉ लगाना है ओनली फॉर ड्राई नाइट्रोजन, वाटर वेपर के लिए नहीं लगता आपको।
ठीक है। सो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि गैस लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर ड्राई नाइट्रोजन। गैस लॉ अप्लीकेबल जो है आपका इस क्वेश्चन में मिस्टेक होगा आपको। कई बार क्लास में मैं देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं और कई लोग तो ऐसे फिंगर पे बोलते हैं कि अच्छा वॉल्यूम हाफ हो गया, प्रेशर डबल कर देंगे। कई लोग बोलते हैं, कई लोग आंसर देते हैं इसका कि 1500 हो गया मिलीमीटर, गलत आंसर। कई लोग बोलते हैं कि अच्छा 1500 नहीं है, 1425 है। कुछ लोग बोलते हैं 1450 है। सब गलत है, सब गलत, सारा गलत है। इसमें मिस्टेक होता है, मैं क्लास में फील करता हूँ। कई बार क्लास में मैं देता हूँ तो बहुत कम लोग इसको बना पाता है आसान, थोड़ा सा लास्ट में करेक्शन, वो आपसे गलती होगा, वो मैं करेक्शन करवाता हूँ आपसे। सो गैस लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर ड्राई नाइट्रोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे इनिशियल, और हम लोग बात करेंगे फाइनल। ठीक है, ये ड्राई नाइट्रोजन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि फॉर ड्राई नाइट्रोजन, और यहाँ फाइनल फॉर ड्राई नाइट्रोजन। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर, V1 100 मिलीलीटर कर लेंगे। बट प्रेशर आप जानते हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले समझाया था आपको, यहां पे आपका प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन में 750 नहीं लेना है आपको। ठीक है, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन में 750 माइनस 25 करना है। तो आप जानते हैं कि 750 माइनस 25 मिलीमीटर करना है, और इस तरह आपका आ जाएगा 725 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये प्रेशर हो गया। फाइनल वॉल्यूम जो है V2 इज इक्वल टू, आपके पास कंटेनर जो है वो 50 मिलीलीटर का है, और इसमें P2 नहीं निकालना, आप सॉल्व करें ना। आप मैं एक बार क्वेश्चन देखूंगा कि कैलकुलेट फाइनल प्रेशर इनटू द कंटेनर। वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, क्वेश्चन में टेम्परेचर आप कांस्टेंट लीजिए, नहीं दिया है टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है। आप लगा देंगे गैस लो, P1 V1 P2 V2, या आप ऐसे लगा देंगे P1 V1 P2 V2, ऐसे लगा देंगे P1 V1 725 और V1 हो गया 100, P2 और वॉल्यूम हो गया 50। सो P2 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2, और 2 यहाँ पे हो गया 1450 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अभी रुकिए, ये आंसर नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं ये आंसर हो गया। नो, आंसर नहीं है आपका। देखिए, आप जब यहाँ पहले बातें करेंगे कि ये नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड ओवर वाटर, सो यहाँ पे इस कंटेनर में नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और साथ में इस कंटेनर में थोड़ा मोड़ा वाटर वेपर भी है, बहुत कम है बट है, थोड़ा सा वाटर वेपर है, बहुत कम है बट है। जब आप इस कंटेनर से सारा मटेरियल कंप्लीटली ट्रांसफर करेंगे, आप जब कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो जब कंप्लीट ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो आएगा ही, ऐसे नाइट्रोजन आ गया आपका, ये सब नाइट्रोजन। बट जब आप कंप्लीट ऐसे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो इसके साथ वाटर भी तो आ जाएगा आपका, इसमें वाटर भी तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये आप कलर अगर यूज करके बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पूरा तो गया ही, बट साथ साथ वाटर भी पूरा चला गया, और हम लोग से चाहिए इसमें फाइनल प्रेशर। अब आप समझेंगे कि इस कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर में फाइनल प्रेशर जो पढ़ेंगे, फाइनल प्रेशर आपको लिखना चाहिए इसके अंदर फाइनल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और प्लस आपको ये लिखना जरूरी है कि फाइनल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, ऐसे लिखना है। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक होता है, लोग यहाँ पे आंसर कर देते हैं, बोलते हैं कि हो गया, बट ये जो आपने निकाला है ये तो सिर्फ नाइट्रोजन का निकाला है,
और गैस को जब आप पूरा ट्रांसफर करेंगे, कि पूरा कंटेनर को उठा के इस कंटेनर में पूरा गैस को लेकर के इस छोटे से कंटेनर में शिफ्ट करना है, तब तो वाटर भी ना साथ जाएगा। और इस तरह आपका जो फाइनल प्रेशर हुआ, वो फाइनल प्रेशर जो है वो है आपका नाइट्रोजन का प्रेशर हुआ 1450, आप प्लस वाटर वेपर का प्रेशर को ही तो आप बोलते हैं एक्वस टेंशन। ये एक्वस टेंशन, तो ये है 25। इस तरह आपका आंसर हो गया 1475 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, बट आपको जानना है एक्वस टेंशन आप पढ़े हुए हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है आपको। सो फाइनल आंसर जो हुआ आपका 1475 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये है आपका आंसर। ऑप्शन में रहेगा तो आपको ये आंसर लिखना है। तो मुझे दो एग्जाम्पल आपको सिखाना था कि आप एक्वस टेंशन ऑफ वाटर लिखा रहेगा क्वेश्चन में, कैसे यूज किया जाता है उसको। ये मेरा कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। सो 23, 24, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट है वो ये था कि टू फ्लास्क है x एंड y, वॉल्यूम ऑफ x 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ y 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 मोल एंड 1 मोल, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मोल है। वो गैस का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन x इज 2 टाइम द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इन y। ये एवरेज स्पीड के बारे में लिखा हुआ। देन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर ऑफ x डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर y का रेशो चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थोड़ा सा हेल्प लेना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। आप जानते हैं एवरेज स्पीड, आप पढ़े हुए हैं v एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8 RT डिवाइड बाई पाई m0, ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब आप एवरेज स्पीड इन गैस x या गैस इन कंटेनर x इज 2 टाइम एवरेज स्पीड ऑफ गैस इन कंटेनर y, ऐसे लिखा हुआ। सेम गैस है, दोनों में सेम गैस है। सो अब हम लोग यहां पे पुट करते हैं अंडर रूट 8 R टेम्परेचर ऑफ x डिवाइड बाई पाई, और यहां है मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया 2 अंडर रूट 8 R टेम्परेचर ऑफ y माइनस पाई इंटू m0। ये दोनों साइड क्या करना है आपको कि दोनों साइड में स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर का एक फंक्शन आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ गैस इन कंटेनर x इज इक्वल टू, स्क्वायर कर लीजिए 4 टाइम टेम्परेचर ऑफ गैस y। चलिए इससे आपको एक टेम्परेचर का फंक्शन मिल गया। बाकी प्रेशर का आपको रेशियो चाहिए, सो आपको यूज करना है पीवी इक्वल टू nRT, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन चाहिए। सो आप ऐसे यूज कर लीजिए PV बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। मतलब आप लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ x, वॉल्यूम ऑफ x, टेम्परेचर ऑफ x, प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर y, वॉल्यूम ऑफ गैस इन कंटेनर y, टेम्परेचर ऑफ गैस इन कंटेनर y। आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा आपका। तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिलेट किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे फाइनली सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपको प्रेशर ऑफ x बाय प्रेशर ऑफ y चाहिए, आप उसको रीअरेंज करिए। px डिवाइड बाय py, सो इधर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ x, टेम्परेचर ऑफ y इंटू vy बाई vx, vy डिवाइड बाई vx
आप पुट कर लें, tx बाई टी वाई, टी एक्स डिवाइड बाई टी वाई, ये हो गया 4। वी वाई इज इक्वल टू 2 लीटर डिवाइड बाई 1 लीटर, 8। फाइनल आंसर 8 हो गया। प्रेशर इन x डिवाइड बाई प्रेशर इन y, 8:1 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। जो क्वेश्चन था उसका अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग तो ये आ रहा है आपका। स्टार्टिंग में इनिशियल एनटीपी या एसटीपी पे ऑक्सीजन गैस है और उसका वॉल्यूम जो है 2.24 लीटर है। फिर उसके बाद देखा गया कि उसके अंदर एक लीक हो गया, एक लीकेज है, छोटा सा लीकेज है, एक छोटा सा होल बना और गैस उसमें से लीक कर रहा है, बाहर निकल रहा है। फिर जैसे ही पता चला कि वो गैस लीक कर रहा है, किसी ने आके उसको अनप्लग कर दिया, वहां पे जस्ट उसको लॉक कर दिया। ठीक है, जब तक लॉक हुआ तब तक प्रेशर हो गया 570 मिलीमीटर। कितना गैस स्केप कर चुका है ये चाहिए था। अगर आप इनिशियल पता कर लें कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या है आपका ये, और अगर ये पता चल जाए कि फाइनल बचा हुआ कितना है नंबर ऑफ मोल, तो स्केप जो है वो आराम से बना सकते हैं। स्केप जो है वो n इनिशियल और माइनस n फाइनल, ये हम लोग बना लेंगे। चलिए अब हम लोग खोजेंगे कि स्टार्टिंग कितना था और इसमें से कितना मोल स्केप कर गया, कितना फाइनल बचा हुआ है। तो इनिशियल टारगेट करना है और फाइनल बनाना है, इस पे कोशिश करना है। देन उसके बाद स्केप तो मिल जाएगा आपको। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इनिशियल के लिए। सो इनिशियल लिखा हुआ एसटीपी, आप जानते हैं एसटीपी या एनटीपी, एनटीपी लिखा हुआ या एसटीपी एक ही चीज है। आप जानते हैं कि एनटीपी एसटीपी पे जो प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो यहां पे इनिशियल आप लिख लेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये आपको लिखना था इनिशियल। वॉल्यूम लिखा हुआ एसटीपी और एनटीपी पे वॉल्यूम, देखिए थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप। मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आप पढ़े हुए हैं, मैं क्लास में यहाँ भी गैस लॉ में भी बताया था कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस होता है एट एसटीपी पे, और अगर वो लीटर में रहेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो डिवाइड बाई 22.4। मतलब इनिशियल अगर आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी लिखा हुआ है 2.24, ये दिया हुआ है आपका। सो 2.24 डिवाइड बाई 22.4, अगर आप सॉल्व कर लें इसको तो ये 0.1 मोल आ रहा है। आप चेक कर लेंगे ये कट जा रहा है और इनिशियल जो हो गया 0.1 मोल। तो इनिशियल डाटा तो चलिए मिला मुझे नंबर ऑफ मोल, ऐसे आप लिख लेंगे इनिशियल। सॉल्व करना है, आप सॉल्व करेंगे 0.1 आया। फाइनल हमारे पास है प्रेशर है, क्योंकि लीक किया गैस उसके बाद लॉक कर दिया लोग, लॉक करने के बाद फाइनल प्रेशर लिखा हुआ, फाइनल नंबर ऑफ मोल चाहिए, वो बन जाएगा आपको। फाइनल सो प्रेशर फाइनल जो हो गया वो है 570 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये फाइनल प्रेशर। इसको आप हटा दें और अब हम लोग का वर्क है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल फाइनल मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ। इनिशियल डाटा मेरे पास है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल नंबर ऑफ मोल है मेरे पास, फाइनल प्रेशर है और फाइनल नंबर ऑफ मोल निकालना है। और मैं सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंगल फॉर्मूला पे। वो फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
सब क्वेश्चन बनाने का एक सिंगल फॉर्मूला। आप P और N को देखें, क्योंकि यहां इनिशियल प्रेशर, इनिशियल नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, फाइनल प्रेशर है, फाइनल नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको। आप देखेंगे यहां पे तो P प्रोपोर्शनल टू N, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, या आप लिख सकते हैं P बाई N, कांस्टेंट लिख सकते हैं। हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इनिशियल बाई N इनिशियल, एंड राइट साइड में लिख सकते हैं P फाइनल बाई N फाइनल, ऐसे कर सकते हैं। फाइनली सॉल्व कर लेंगे आप। पुट करिए आप, P इनिशियल 760 है, N इनिशियल 0.1, P फाइनल 570, N फाइनल ये चाहिए। एक जीरो कैंसिल कर लीजिए, N फाइनल वहां पे आप 5.7 कर लेंगे डिवाइड बाई 76। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 5.7 डिवाइड बाई 76, 5.7 डिवाइड बाई 76, 0.075। नंबर ऑफ मोल गैस एस्केप। अब आप फाइनल आंसर कर लेंगे, इनिशियल माइनस N फाइनल। इनिशियल है 0.1, उसमें से घटाना है 0.075, आपका आंसर हो जाएगा 0.10 माइनस 0.075, 0.025 मोल। ये है आंसर, ऑप्शन में लिखा रहेगा, आपको सॉल्व करना है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने 25 नंबर क्वेश्चन आपने डिस्कस किया, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं पेपर में, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में है। यहाँ आप एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें आप नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जो होते हैं, आपका यहाँ लिखा हुआ है 15 kg ब्यूटेन है आपका। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एटमोसफेयर प्रेशर है। कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ भी एक होल हो गया, इसमें से ब्यूटेन लीक करेगा, फिर होल को सील कर देना है, क्लोज कर देना है। जब तक क्लोज कर रहे हैं प्रेशर ड्रॉप कर गया जस्ट 8 एटमोसफेयर। अब कितना अमाउंट ऑफ गैस लीक कर गया वो किलोग्राम में चाहिए। अगर हम लोग इनिशियल, ये तो पता है हम लोग का कि इनिशियल है यहाँ पे, ये है 15 kg ब्यूटेन है। अगर हमें फाइनल मिल जाए, ये अगर फाइनल हम लोग को ये मिल जाए, वेट कितना वेट बचा हुआ उसका, तो क्वेश्चन तो मेरा बन जाएगा। कितना लीक कर गया तो कितना गैस लीक किया, तो वेट जो है वेट इनिशियल माइनस वेट फाइनल, ऐसे हम लोग कर लेंगे। इतना अमाउंट ऑफ गैस लीक कर गया, ये हो गया। सो वेट और प्रेशर में हमें रिलेशन निकालना है, वो तो बन जाएगा, तो एकदम आसान है। आप जानते हैं आपके पास एक फॉर्मूला है PV इक्वल टू nRT, ये होगी। इसको और सॉल्व करेंगे, आपको प्रेशर वॉल्यूम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT होगी। नेक्स्ट देखेंगे आप, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। सिर्फ प्रेशर और वेट, क्योंकि आपका प्रेशर के बारे में ही लिखा हुआ है और वेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप सिर्फ प्रेशर और वेट को देखिए। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ फाइनली, तो आपको मानना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। P बाई W इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इनिशियल बाई W इनिशियल, P फाइनल बाई W फाइनल,
ये आपका फंक्शन बन गया, आप पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। सो प्रेशर इनिशियल है 10 और वेट जो इनिशियल है, वेट आपका हो गया, पेपर में लिखा हुआ था 15 kg, तो यहाँ आप 15 कर लेंगे। प्रेशर फाइनल आप देख रहे हैं 8 हुआ और वेट जो हुआ W फाइनल निकाल लीजिए आप। क्रॉस कर लेंगे आप, वेट फाइनल इज इक्वल टू 8, 15 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, 8, 3 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, 12 किलोग्राम जो है लेफ्ट है, बचा हुआ है। अब तो आसान है, 3 किलोग्राम लिख करके, सो वेट जो लिख कर रहा है वो 3 किलोग्राम। तो उससे आसान क्वेश्चन था, इससे पहले जो पढ़े उससे आसान है। सो ये जो वेट लिख कर गया वो है 15 kg माइनस 12 kg। हो गया आंसर आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग आप बनाएंगे, ड्राइंग ऐसे बनेगा आपका। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आर्गन गैस 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ 40 ग्राम पर मोल, एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाएगा कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज में यूनिट मैटर नहीं करता। आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें या 50 केल्विन इंक्रीज करें, एक ही बात है आपका। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 केल्विन, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, बट ऐसा कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए वहां पे बोला जा रहा है कि 0.8 ग्राम आर्गन को हटाना पड़ेगा आपको। मतलब 0.8 ग्राम हटाइएगा तो फाइनली बचेगा 3.2 ग्राम। अब हम लोग को इनिशियल टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट है, क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेट और टेम्परेचर में, क्योंकि वेरिएबल है टेम्परेचर और वेट, और वेरिएबल है टेम्परेचर यहाँ पे और वेट। सो वेट और टेम्परेचर में रिलेशन एक ही फॉर्मूला है हम लोग का, उसी फॉर्मूला से रिलेट करना है। आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू NRT, ठीक है, ये हो गया। आप इसमें सॉल्व करेंगे, पी वी इज इक्वल टू N वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT, ये हो गया। आपके वेट और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो WT, आप वेट को देखें और टेम्परेचर को देखें, ये दोनों एक ही साइड है, तो W इंटू टी द कॉन्स्टेंट, ऐसे हमें डिस्कस करना है। कॉन्स्टेंट, ये W इंटू टी, ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि वेट यहाँ पे स्टार्टिंग, या आप इसके फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 T1 मस्ट बी इक्वल टू W2 इंटू T2। इसको फंक्शन ऐसे बना लें। W1 में 4 लिखेंगे यहाँ पे इंटू T, W2 वेट में आप लिखेंगे 3.2 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे T प्लस 50, ऐसे आपको लिखना। बाकी आप सॉल्व करेंगे। 0.8 T प्लस 50, आप इधर सॉल्व कर लेंगे। सो 0.2 इंटू टी इक्वल टू 40, सॉरी 20 केल्विन मेरा आ रहा है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, ये है 20 केल्विन। सो आप आंसर चेक कर लेंगे, क्या आंसर 20 केल्विन है
मैं चेक करता हूँ। नो, कहीं मिस्टेक हुआ हम लोग का। सो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। सो आप चेक करेंगे हम लोग फिर से। W1 4, टेम्परेचर T 3.2 50। ओके, सो ये 4 यहाँ से कटेगा 0.8 T + 50, ये हुआ 0.8। ओ मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 0.8 × 50 ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका 40 हो गया। इस तरह आपका 200 केल्विन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक था, तो आप करेक्ट करेंगे। अब आप ऐसा चेक करेंगे 200 केल्विन। यस, 200 केल्विन है। 27 एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन, 28 फाइनल क्वेश्चन। सो अगेन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन। आप ड्राइंग करेंगे, गिवन जो टर्म है उसको लिखना है, एक अच्छा ड्राइंग करना है, देन फिर हम लोग प्लान करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन एंड डिफरेंट क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन। गैस फॉलो द गिवन इक्वेशन P = A × V। ऐसा तो गैस लॉ नहीं होता। गैस लॉ तो हम लोग पढ़े हुए हैं बॉल्स लॉ में। बॉल्स का लॉ था कि P = 1/V होता है ये। बट ये एक इमेजिनरी लॉ क्वेश्चन के लिए दिया रहता है। क्वेश्चन ने खुद बनाया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गैस फॉलो द इक्वेशन P = A × V। प्रेशर, H पॉजिटिव कांस्टेंट और V फॉर वॉल्यूम। एंड उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर इनिशियल वॉल्यूम V, इनिशियल टेम्परेचर T है, फाइनल वॉल्यूम 2B है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। रिलेशन दिया हुआ P और V में, क्वेश्चन बनाना है V और T में, बन जाएगा। नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिजिक्स में भी मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अननोन या नया रिजल्ट, इमेजिनरी जस्ट इक्वेशन खुद दे देता है पेपर में। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन P = A × V, ऐसे हमें चाहिए V और T में फंक्शन। नाउ ये तो गिवन है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है PV = nRT। मतलब यहां से मैं रिप्लेस करूं P के, तो nRT/V। अब ये P को मैं यहां से ऐसे रिप्लेस कर रहा हूं, इस तरह से आप रिप्लेस करेंगे। सो आपका इक्वेशन बनेगा nRT/V। राइट साइड में हो गया A × V। आप फिर से आप सॉल्व करेंगे, इधर देखें nRT और A × V²। आपका एक नया फंक्शन तैयार हो रहा है। नया फंक्शन बना आपका n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, a कांस्टेंट। नया फंक्शन है, उस फंक्शन बोला जा रहा है कि T = V²। न्यू फंक्शन, ये न्यू फंक्शन है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते रहेंगे। और जब आपका नया फंक्शन मिल गया, तो अब आप खूब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि T/V² मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। और ये आपको 2 बार लगाना है, एक बार फर्स्ट केस में, एक बार सेकंड केस में। सो आपको ये इक्वेशन ऐसे यूज करना है, T initial/V initial का स्क्वायर, और राइट साइड में लिखना है T फाइनल और डिवाइड बाय V फाइनल का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे। T initial 300, V initial V², T फाइनल ये हो गया, V फाइनल 4V²। ऐसा 2V है ना, 2V का स्क्वायर 4V²। सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1200 केल्विन। तो ये था आंसर। सो मैं आंसर चेक करूंगा, अगर केल्विन में है तो ये रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो मैं चेंज कर लूंगा इसमें। सो मैं आंसर चेक करता हूँ, ये सर केल्विन में है 1200 केल्विन। ये फाइनल, मेरा गैस लॉ 100% फाइनल।
जिसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी कंप्लीट हो गया, वान डर वाल इक्वेशन वो भी कंप्लीट है। तो पूरा गैस लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वान डर वाल इक्वेशन, रियल गैस, आइडियल गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलिलियो लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एवरीथिंग फाइनल। खूब सारा क्वेश्चन। सो ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं।